प्रभु यीशु मसीह के पाक और सच्चे नाम में परमपिता परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद, क्योंकि मैं उसके वचन को लेकर फिर से आप लोगों के बीच एक बार आ रहा हूँ। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को और स्थानीय एवं सार्वभौमिक कलीसिया को मैं मसीह यीशु में अपना नमस्कार प्रेषित करता हूँ। जैसा कि हमारा विषय है जो प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय उसके 30, 31 और 32 वचन में पाया जाता है, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। आज हम उसके चौथे जवाब की ओर हैं। और ये चौथा जवाब है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 16 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दिया, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 5 वचन में लिखा है, जो कोई आत्मा से जन्म न ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो कोई जल और आत्मा से जन्म न ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से जन्म क्या है? परमेश्वर से जन्म लेना क्या है? परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:24 के अनुसार परमेश्वर आत्मा है और आत्मा से जन्म लेना क्या है? जब एक मनुष्य परमेश्वर के वचन को बाइबल से सुनता है, पवित्र बाइबल से परमेश्वर के वचन को सुनता है, पढ़ता है, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन पहुंचता है। और यदि वो उस वचन के द्वारा विश्वास करता है एकमेव परमेश्वर यहोवा पर, एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर, एकमात्र सत्य ज्ञान और परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखे हुए परमेश्वर की बातों पर, तो विश्वास करते ही उस व्यक्ति में एक परिवर्तन आ जाता है। वो एक आत्मिक मनुष्य में बदल जाता है। वो एक ऐसे परिवर्तित व्यक्ति हो जाता है जिसे हम परमेश्वर की संतान कहते हैं। अर्थात विश्वास करना ही परमेश्वर से जन्म लेना है। जब कोई व्यक्ति पवित्र बाइबल को पढ़ता है, सुनता है और परमेश्वर का वचन उसके जीवन में जाता है और वो विश्वास करता है परमेश्वर पर, यीशु पर, परमेश्वर के ज्ञान भरे बातों पर, जैसे ही वो विश्वास करता है, विश्वास करते ही उसके अंदर एक परिवर्तन होता है। वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। हालेलुया। यही है आत्मा से जन्म लेना। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ के, सुन के, यदि वो विश्वासी हो गया, मतलब वो परमेश्वर की संतान हो गया। जब वो परमेश्वर की संतान हो गया तो उसे जल से जन्म लेना जरूरी है। आत्मा से जन्म लेना अर्थात विश्वासी हो जाना, और जल से जन्म लेना मतलब बपतिस्मा लेना। और यूहन्ना 3:5 के अनुसार हम ये देख रहे हैं, और मरकुस 16:16 में हमने स्पष्टतया पढ़ा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। पवित्र बाइबल को हम परमेश्वर के वचन को आदर दें। यदि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, यीशु पर, परमेश्वर की बातों पर जो बाइबल में लिखे हुए हैं, यदि हम विश्वास करते हैं तो हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा ये परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर की ओर से होता है। एक बार यहूदियों ने प्रश्न किया प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से प्रश्न किया कि यूहन्ना ने किसकी ओर से बपतिस्मा दिया। तो यहूदी लोग फंस गए, जवाब नहीं दे पाए। यदि हम कहें कि परमेश्वर की ओर से है तो तुम लोग बपतिस्मा क्यों नहीं लिए, ऐसा प्रभु यीशु बोलेंगे। और यदि मनुष्यों की ओर से बोलेंगे तो मनुष्यों की ओर से था नहीं, इसलिए भीड़ हमारे ऊपर पत्थरवाह कर सकती है। यहूदी लोग फंस गए और उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता।
तो यीशु मसीह से उन लोग प्रश्न किए थे कि ये काम जो तो प्रचार करता है, मुर्दों को जिला देता है, किस अधिकार से करता है? तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम लोगों ने मुझे उत्तर नहीं दिया तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता। तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार यहाँ पर प्रकट करते हैं कि बपतिस्मा स्वर्ग की योजना है, मनुष्य का बनाया हुआ कोई कार्यक्रम नहीं है, स्वर्ग की योजना है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर की दया से इस योजना में जरूर भाग लें, क्योंकि ये उद्धार का बहुत बड़ा कार्य है। सो पवित्र शास्त्र बाइबल ने हमको ये शिक्षा दिया, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यदि कोई व्यक्ति विश्वास कर लिया है और बपतिस्मा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हो, और इसी बीच यदि उसकी मृत्यु हो जाए या प्रभु का आगमन हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जरूर उद्धार को पाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस में था, उद्धार पाने के क्रम में आगे बढ़ रहा था। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में एक व्यक्ति को देखते हैं जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, और वो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर था, और यीशु मसीह ने उससे कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वो व्यक्ति तो बपतिस्मा नहीं लिया था, फिर स्वर्गलोक कैसे चला गया, उद्धार कैसे पा गया? तो ये एक बड़ी बात है। ये इसलिए हुआ क्योंकि उस व्यक्ति के पास समय नहीं था कि विश्वास करने के बाद वो बपतिस्मा ले और आगे परमेश्वर की भक्ति और राहों, संगति और सेवा में प्रभु के इंतजार में जीवन जिए। उसके पास समय नहीं था। यदि उसके पास समय होता तो जरूर करता। इसलिए जो लोग मृत्यु सैया में प्रभु से मुलाकात करते हैं, उन्हें बपतिस्मे की जरूरत नहीं है। वे पहले ही बात के कारण उद्धार पाएंगे। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो उद्धार पाएगा। सिर्फ इस बात के कारण वो उद्धार पाएगा, उसे बपतिस्मे की जरूरत नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार के बपतिस्मे को तुरंत उसके लिए जारी करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ प्रभु का नाम लेकर उद्धार पाएंगे। यहाँ पर हम सीख रहे हैं आज हम उद्धार पाने की चौथे क्रम में कि जो विश्वास कर लेता है और जो पश्चाताप अर्थात मन फिरा लेता है, जो प्रभु का अंगीकार करता है, उसकी भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति को बपतिस्मा ले लेना चाहिए और बपतिस्मा लेकर उससे आगे के मसीही जीवन को जीना चाहिए। तभी उसके लिए उद्धार है। अन्यथा वो बहुत लंबा समय यदि गुजार दिया और बपतिस्मा नहीं लिया, उसने अपने समय को यदि बिता दिया, दुरुपयोग कर दिया उस समय का, और बपतिस्मा लेकर प्रभु के साथ जीवन नहीं बिताया, तो वो उद्धार नहीं पाएगा। वो अपना लेखा स्वयं देगा। परमेश्वर या कोई मनुष्य उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए बिल्कुल जो लोग परमेश्वर को, यीशु को, परमेश्वर के वचन को, ज्ञान को बाइबल से प्राप्त कर चुके हैं, विश्वासी हो चुके हैं और पश्चाताप कर चुके हैं, परमेश्वर का भजन करते हैं, नाम लेते हैं, अंगीकार करते हैं, जी हाँ, ऐसे व्यक्ति को बपतिस्मा लेकर अपने मसीही जीवन को, शेष जीवन को जीना चाहिए। जी हाँ, परमेश्वर का वचन ये हमें शिक्षा देता है। हम प्रभु के वचन से पहला पत्रस उसके 3 अध्याय उसके 21 वचन से आगे ऐसा लिखा हुआ है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। बाइबल बोल रही है कि बपतिस्मा तुम्हें बचाता है यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। प्रभु यीशु मसीह के अनादि अस्तित्व पर, उसके पाक जन्म पर, उसके पवित्र और धर्मी जीवन पर, उसके पाक बलिदान पर, उसके जी उठने पर, उसके अनंत अस्तित्व और स्वामित्व पर जो व्यक्ति विश्वास करता है उसे बपतिस्मा बचाता है, ऐसा बाइबल शिक्षा दे रही है। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा बपतिस्मा लिए हुए लोगों को बचाता है। कितना अद्भुत बात है। यीशु मसीह अपने जी उठने के द्वारा अर्थात पुनरुत्थित यीशु बपतिस्मा लिए हुओं को बचाता है, उद्धार दिलाता है। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है। बपतिस्मा लेने का अर्थ शरीर के मैल को दूर करना नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है। ऐ परमेश्वर, अब से अनंत काल के लिए मैं आपका हूं, सिर्फ आप,
और सिर्फ तू मेरा है। हालेलुया। यही है बपतिस्मा का अर्थ, परमेश्वर के वश में हो जाना। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी यीशु मसीह के अधीन है। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण कर लो। मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण कर लो। जिन कष्टों को शरीर में मुझे उठानी चाहिए, उन कष्टों को मेरे यीशु मसीह ने अपने शरीर में लेकर उठा लिया। जी हाँ, अर्थात जिन पापों की क्षमा के लिए मेरा यीशु अपना लहू बहने दिया, जिन पापों से शुद्ध करने के लिए मेरा यीशु अपना लहू बहने दिया, जिन पापों की क्षमा के लिए मेरा यीशु अपना लहू बहने दिया और अपने लहू को बहाकर उसने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, और उसी लहू को लेकर आज पिता की दाहिनी बैठा है और उसका लहू यही प्रार्थना करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। जिन पापों से, जिन चीजों से परमेश्वर हमें क्षमा दिलाने के लिए यीशु को बलिदान होने दिया, जिन चीजों से अर्थात पापों से परमेश्वर यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए, शुद्ध करने के लिए अपना लहू बहने दिया, फिर से हम इन पापों में नहीं जाएंगे। जिन पापों से दंड से बचाने के लिए, जिन पापों के दंड से बचाने के लिए, जिन पापों के श्राप से बचाने के लिए, जिन पापों के ताड़ना से बचाने के लिए, जिन पापों के अभिशाप से बचाने के लिए, जिन पापों के बंधनों से छुड़ाने के लिए, जिन पापों से क्षमा दिलाने के लिए, जिन पापों से शुद्ध करने के लिए मेरा यीशु मसीह अपना लहू बहने दिया, मैं उन पापों की ओर फिर कभी भी नहीं जाऊंगा। इस मनसा को अपने जीवन में शेष जीवन भर के लिए धारण कर लो। जी हाँ, बपतिस्मा लिए हुए लोगों को इसी मनसा में शेष सारा जीवन जीना होगा। जिन चीजों से मेरा प्रभु छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, शुद्ध करने के लिए, आजाद करने के लिए, जिन चीजों की क्षमा के लिए, जिन चीजों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए, दंड से बचाने के लिए, ताड़ना श्राप से बचाने के लिए मेरा यीशु अपना लहू बहने दिया, दुर्दशाओं से जो गुजरनी पड़ी, मैं उन पापों की ओर फिर से कभी नहीं जाऊंगा। हालेलुया। इस मनसा को धारण कर लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, हमने दुख नहीं उठाया, लेकिन हमारे बदले किसी परम धर्मी ने, एकमात्र परम धर्मी ने, यीशु ने हमारे बदले दुख उठाया। इसलिए हम पाप से छूट गए, ताकि हम अपने भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय बिताया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। अन्य जातियों को या परमेश्वर से दूर जीवन जी रहे लोगों को जब हम इन गलत कार्यों में उनके साथ सहभागी नहीं होंगे तो उन्हें आश्चर्य होगा और वे हमारे लिए बुरा भला कहेंगे, हमें सताएंगे। पर वे उसको जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। जो लोग हमें सताते हैं वे यीशु मसीह को लेखा देंगे। इसलिए अपना पलटा हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ मसीह जीवन का निर्वाह करना है। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। ये एक अलग बात हो गई, ये बहुत बड़ा विषय हो गया, इसको मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हमारा विषय बपतिस्मा है। प्रभु का वचन ने हमको शिक्षा दिया कि बपतिस्मा लिए हुए लोगों को परमेश्वर के वश में हो जाना चाहिए और पाप से घृणा करना चाहिए, पाप से बैर करना चाहिए, पाप से अलग और दूर रहना चाहिए। से सारा जीवन भर अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ और परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए अपने आप को पुनरुत्थित मानकर से सारा जीवन बिताना चाहिए। और यही बपतिस्मा का शाब्दिक अर्थ है। बपतिस्मा बैप्टिज़ो यूनानी वर्ड है जिसका अर्थ होता है मुर्दा जो गड़ाया गया है उसको बाहर निकालना, अर्थात मर जाना, दफन होना और जी उठना।
बाइबल में इस संदर्भ के साथ बैप्टिजो या बपतिस्मा शब्द आया हुआ है कि एक मनुष्य शैतान के लिए, पाप के लिए, झूठ के लिए, मोह माया के लिए, संसारिकताओं के लिए मर जाए, दफन हो जाए और शेष सारा जीवन केवल परमेश्वर के साथ, केवल परमेश्वर के अनुसार, केवल परमेश्वर के लिए जीने के लिए मसीह यीशु में पुनरुत्थित हो जाए। जब एक व्यक्ति जल के अंदर जाता है तो वो मरकर दफन होने के लिए जाता है, और जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेकर जल से बाहर आता है मतलब वो जी उठकर बाहर आ रहा है, शेष जीवन मसीह यीशु में परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए जीने के लिए। यही बपतिस्मा का अर्थ है। सो बपतिस्मा के बाद हम शेष सारा जीवन मसीह के आने तक पाप के लिए मरा हुआ और परमेश्वर के लिए पुनरुत्थित जीवन हमें जीना है। जी हाँ, और यही बपतिस्मा का अर्थ है। इन पर्यायों के साथ यदि हम बपतिस्मा लेकर हम मसीह यीशु में जीवन बिताते हैं और परमेश्वर की दया पर भरोसा रखेंगे कि उसकी दया से जरूर हम उद्धार पाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति अवश्य उद्धार पाएगा, वो लज्जित नहीं होगा। बपतिस्मा लेने वालों को पुनरुत्थित यीशु बचाता है, अर्थात यीशु उनका उद्धार करता है जो बपतिस्मा लेते हैं, विश्वास करके, पश्चाताप करके, भजन भक्ति का जीवन जीते हुए जो लोग बपतिस्मा लेते हैं, यीशु उनको बचाता है। एक बार फिर मैं इस वर्ड को पढ़ देता हूँ, प्रभु के वचन को, पहला पत्रस उसके 3 अध्याय उसके 21 वचन को। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। परमेश्वर की बड़ाई हो, बपतिस्मा अब तुम्हें बचाता है यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। पुनरुत्थित यीशु बपतिस्मा के द्वारा हमें बचाता है। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। इसीलिए यीशु मसीह ने शिक्षा दिया कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे हम आत्मा में जन्म ले लिए हैं, अर्थात विश्वासी हो चुके हैं, पश्चाताप कर लिए हैं और प्रभु का अंगीकार करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, जी हाँ, वैसे ही हम बपतिस्मा भी ले लें और शेष सारा जीवन हम मसीह यीशु में परमेश्वर के साथ शेष सारा जीवन बिताएं, ताकि हमारी अनंतता परमेश्वर के साथ व्यतीत हो। इस संसार में, इस विश्व में जितने भी मनुष्य पैदा हुए थे, वर्तमान में जितना है, भविष्य में जितना जन्म लेंगे, सब मनुष्य के पास अनंतता है, सबके पास अनंत काल है। आप अपनी अनंतता कहाँ बिताना चाहते हैं? यदि आप अपनी अनंतता अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा के साथ बिताना चाहते हैं, जिसे अनंत जीवन कहते हैं, तो आपको विश्वास करना होगा, तो आपको पश्चाताप करना होगा, तो आपको मन फिराना होगा, पश्चाताप करना होगा और प्रभु का अंगीकार और भक्ति का जीवन जीना होगा और बपतिस्मा लेना होगा। आज हम यहीं तक देख रहे हैं। जी हाँ, अगली बार अर्थात कल हम 5वें विषय की ओर, उद्धार के 5वें स्टेप की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये एक एक करके पार करने की चीज़ नहीं है, ये जीवन भर साथ साथ चलने वाली चीज़ है और ये उद्धार के रास्ते हैं जिनमें हमें जीवन भर चलना होगा। सो हम जरूर बपतिस्मा लें और शेष सारा जीवन अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ और मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए पुनरुत्थित अपने आप को मानकर हम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए जीवन बिताएं। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदाया, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम आपको सजदा करते हैं। आप हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोले हो परमेश्वर। मनुष्य ने अपने उद्धार का रास्ता बनाने की कोशिश किया। आदम और हवा फल खाने के बाद जब उनको पता चला कि हम निर्वस्त्र हैं, तब वे अंजीर के पत्ते तोड़कर वस्त्र बनाने की कोशिश किए कि आपसे मुलाकात कर सकें, लेकिन वो वस्त्र उन्हें आपके पास नहीं ला सका परमेश्वर। तब आपने प्रतीकात्मक रूप में आपने एक मेमना लिया परमेश्वर और उसे आपने बलि किया परमेश्वर, और आपने परमेश्वर मनुष्य जाति के अर्थात आदम हवा के लिए, क्षमा के लिए आपने बलिदान होने दिया और आपने परमेश्वर उस मेमने के चमड़े को परमेश्वर वस्त्र बनाकर आपने परमेश्वर आदम और हवा को दिया परमेश्वर, और उसे पहनकर वे आपके सामने आ सके। हे परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में आपका आदर करते हैं। आपने हमारे लिए यीशु मसीह को दिया कि हम बपतिस्मा के द्वारा उसे धारण करें
और से सारा जीवन और अनंत काल आपके साथ और आपके सन्मुख बिताएं। हे परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में आपके इस उपाय के लिए धन्यवाद। सो हमें ऐसा करने के लिए सहायता करिए। यदि बपतिस्मा ले चुके हैं तो हम पाप के लिए अपने आप को मृत समझें, दफन हुआ समझें, और आपके लिए, आप जीवित खुदा के लिए हम अपने आप को पुनरुत्थित मानकर से सारा जीवन आपके अनुसार, आपके साथ, आपके लिए बिताने वाले हो सकें मसीह यीशु में। ऐसा हम पर आप दया करिए पिता। हे पिता परमेश्वर, जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं उनको तैयार करिए परमेश्वर पिता। ऐ प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इजराइल से और मसीही देशों से और कम्युनिस्ट इस्लामिक देशों से और भारत देश से, सेकुलर कंट्रीज से, परमेश्वर आप कोविड-19 को दूर होने की आज्ञा दीजिए पिता, क्योंकि यह आपके आज्ञा के बगैर दूर नहीं होगा। आप दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। आप मानव जाति से प्रेम रखते हो और यीशु मसीह के द्वारा तेरी ओर फिरने, तुझे ग्रहण करने, तेरे साथ चलने का वरदान दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि अपने से कोई आपके पास नहीं आ सकता। ऐ परमेश्वर, आप महान हैं। हम यीशु मसीह के नाम में आपका आदर करते हैं। सो परमेश्वर, मैं अपना जीवन, परिवार, विजन मिशन मिनिस्ट्री सब आपके चरणों में सौंपता हूँ प्रभु। सब स्पॉन्सर्स को, वर्कर्स, उनका जीवन का विभाग केवल आपको देते हैं प्रभु। सब विश्वासियों, शरणार्थियों, संपर्कितों, खोजियों, उनके जीवन का विभाग आपके चरणों में देते हैं प्रभु। सब में आप बड़े काम करें प्रभु। हम आपका आदर करते हैं और सुन लीजिए पिता परमेश्वर दुआओं को, और हाँ और आमीन में जवाब दीजिए, क्योंकि हम केवल यीशु मसीह के नाम में, हे यहोवा, केवल आपसे मांगते हैं धन्यवाद के साथ, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता हम सब के साथ मसीह के आने तक बेपरिमाण पाई जाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।